शेप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हम सभी बात कर रहे थे ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के अंदर हम लोग बात कर रहे थे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। पिछली क्लास के अंदर त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होती है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सर्वांग क्षम मतलब सभी के सभी अंग समान होने चाहिए, उनका साइज हो चाहे उनका शेप हो, दोनों कोसेनस क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हम लोगों ने उसमें अलग अलग पढ़ा भी था भाई, तीनों साइड्स भी हो सकती हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तीनों साइड्स हो सकती हैं सर, ठीक है, तीनों साइड्स हो सकती हैं। हम लोगों ने ये भी पता साइड एंगल साइड भी पढ़ा। हम लोगों ने ये भी देखा सर ए एस ए भी देखा, या फिर हम लोगों ने ए एस ए भी देखा, ए एस भी देखा, या फिर एस ए भी देखा था, ठीक है। और चौथा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था आर एच एस। ये हम लोगों ने सर्वांग क्षमता के रूल में देखे थे भाई। तीनों एस हो सकता है, एस ए एस हो सकता है, ए एस ए हो सकता है, ए एस हो सकता है, या एस ए या फिर आर एच एस। ध्यान रखना कभी भी तीनों ए वाला कभी नहीं होता है सर्वांग क्षमता में। तीनों एंगल बराबर हो, ठीक है, इस त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर हो, इस त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर हो तो हम उसको सर्वांग क्षम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, इधर देखो ना आप सब, आप सिंपल सा ये सोच लीजिए, मान लो ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, परंतु ये मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। अब बताओ क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं है सर, एंगल सेम है लेकिन साइड सेम नहीं है। जबकि हम लोगों ने सर्वांग क्षमता में यही पढ़ा था कि उस त्रिभुज के दोनों त्रिभुज हैं जिसके सभी के संग अब समान होने चाहिए, जिसके अंदर साइड्स भी हो और उसमें एंगल भी हो, इसलिए ये तीनों ए वाला पॉसिबल नहीं होता। दूसरा हमने ये भी कहा था 2s a हो तो भी पॉसिबल नहीं है, या फिर ASS हो तो भी पॉसिबल नहीं है। ये तीनों पॉसिबल नहीं होते हैं, बाकी सभी के सभी अंग होते हैं, ठीक है। ये ट्रिपल एस हो सकता है, SAS हो सकता है, ASA हो सकता है, AS होता है, SAA होता है, RHS होता है, बाकी ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में। अब चलो एक आध क्वेश्चंस लिख लेता हूं भाई। कुछ पेपर्स में हालांकि देखो सर्वांग क्षमता से रिलेटेड बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं, सर्वांग क्षमता से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे हैं, बट फिर भी एक दो प्रश्न मैं लेके आया हूं, उन क्वेश्चंस को आप लोग देखना भाई। एक प्रश्न देखना आप लोग, ये देखो, ये प्रश्न है, यदि ए बी बराबर में क्यू आर, यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर तथा सी ए बराबर में लिखा है पी क्यू हो, भाई पी क्यू हो, तो आपसे क्या पूछा देखना, तो आपसे पूछा हो तो बताओ कौन सा ऑप्शंस होगा, कौन सा ऑप्शंस होगा? त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। बी ऑप्शन है आपका त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज RPQ। और सी ऑप्शन है त्रिभुज CBA सर्वांगसम त्रिभुज PRQ। और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज BCA। बताइए, ये त्रिभुज ABC सर्वांग बराबर में एक PQR ये दे रखे हैं, आपसे ये पूछा है बताओ क्या होगा। बताइए यहां से ये क्या होगा। अब यदि ये क्वेश्चंस होता है ना, तो इस स्थिति में देखो आप लोग, सर AB बराबर QR है भाई, AB बराबर QR है, तो सर देखो AB QR क्या है सर, PQ है भाई। इस फॉर्मेट में ऐसे ही चलेगा ना भाई, सीक्वेंस ये चलेगी, जैसे ABC है तो यहाँ पर PQR, इसका मतलब AB बराबर होना चाहिए PQ। क्या AB बराबर PQR है? नहीं सर, काट दो इसको, काट दो।
सर बी ए बराबर आर पी, क्या बी ए बराबर आर क्यू है? सर काटो इसको, ये भी नहीं है। सी बी, सर सी बी बराबर पी आर, देखो सर सी बी बराबर पी आर, ये हो रहा है सर सी बी बराबर पी आर, ठीक है। बी ए या ए बी ए बराबर आर क्यू, बी ए बराबर आर क्यू, ये भी हो रहा है सर। यहां पर ए सी बराबर क्यू पी, ए सी बराबर क्यू पी, सर यही इसका आंसर है, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? भाई इस प्रश्न में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न और है अपने पास में, एक प्रश्न है, दिए गए चित्र में वापस लिखेंगे आप लोग, दिए गए चित्र में सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प होगा, दिए गए चित्र में सही विकल्प होगा, पर दिए गए चित्र में सही विकल्प कौन सा होगा? दिए गए चित्र से आपको देखना है सही विकल्प कौन सा होगा। डायग्राम बना रखा है भाई, ऐसे डायग्राम बना रखा है, ठीक है, ऐसा डायग्राम बना रखा है, उसमें ये दे रखा है, ठीक है, ये है 50, ये 60, ये 60 और ये बराबर भी लिखा है, इसमें ये बराबर लिखा है, और ये 70, ये 60 दे रखा है। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसको लिख लेते हैं भाई। ये ऑप्शंस जो हैं वो हैं त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज EFD। बी ऑप्शंस हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज DEFED, ठीक है। सी ऑप्शन से त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज DEF, और डी ऑप्शन से त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज EFD। बताइए इसमें, अब आपको ये देखना है। अच्छा यहाँ पर एंगल्स बना रखा है क्या? ABC और DEF, ABC और DEF, ये हैं A, ये है B और ये C, ये है आपका D, ये है E और ये है F। यहां पर आप देखें, ये क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखा है भाई। आप लोगों ने कर दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहां से आप लोग, भाई ये जो एंगल्स दे रखे हैं भाई 50 60, तो ये अपने आप में सर 70 होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। और ये कितना हो जाएगा सर? 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ आप सबसे पहले तो सर क्या सभी, देखो यहाँ पर एंगल्स, ये एंगल्स क्या ये सेम जैसा लग रहा है? बिल्कुल सर सेम जैसा लग रहा है भाई, बिल्कुल सेम जैसा लग रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आप लोग मुझे ये बताओ क्या ये समरूप हैं? भाई समरूप तो है ही नहीं, ये समरूप का साइन है, ये तो ऑप्शंस गया। समरूप का मतलब क्या होता है? जैसा, समान रूप दिखना चाहिए भाई, जिसकी संगत भुजाएं और संगत कोण में क्या होती हैं? कोण बराबर होना चाहिए, लेकिन भुजाएं बराबर, मतलब अनुपात बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, समरूप तो है ही नहीं सर, यानी सर्वांगसम है भाई। ऑप्शंस तो क्या होगा? सर्वांगसम होगा। अब आप लोग देखना, एंगल ए कितना है सर? एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल ए 60 है, फिर बी और सी। इसी तरह सर मुझे बताओ यहाँ 60 कौन है सर? यहाँ 60 ई है, ठीक है। उसके बाद में सर 50 बी यहाँ पर, यहाँ 50 कौन है? एफ है, और इधर कितना है? डी है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा सर। ए बी सी और ई एफ डी होगा। अरे भाई इसको मैं ऐसे रोटेट कर लूँ, इसको रोटेट करूंगा तो एंगल ए इधर 60 है, तो इधर ए कौन है? 60 कौन है? ई, तो सर ए बी सी और ई एफ डी बनेगा। ए बी सी और ई एफ डी, ये तो कट गया ना,
ठीक है, ABC और EFD, FED सर गलत, ABC और ये EFD नहीं है, ये भी गलत, ABC और ये EFD, आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। भाई देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा यहां पर भाई संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यहाँ A 60 है तो इधर कौन है? 60 ये है, ये 50 है तो ये भी 50 से 70 है, तो एंगल तो सेम है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। समरूप तो होगा ही नहीं भाई, समरूप तो बिल्कुल होगा नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। चलो एक क्वेश्चंस और हैं, बताओ, एक प्रश्न और है अपने पास में, बताओ। नीचे दिए गए प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, नीचे दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का कौन सा नियम लागू होता है? 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 नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का कौन सा नियम लागू होता है? डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है भाई। ये 75 है, ये भी 75 है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन है SSS, दूसरा है RHS, तीसरा है SAS और चौथा ऑप्शन से है ASA। लिख दिया आप सभी ने? पहले तो मुझे बताओ, यहां पर ये एंगल बराबर हैं, ये एंगल बराबर हैं, देखो ये इस दोनों में एंगल बराबर हैं, ये दोनों इसमें एंगल बराबर हैं, और यहां पर ये भुजा दोनों में बराबर है। इसका मतलब 2 एंगल और एक भुजा, 2 एंगल और एक भुजा, 3 वाला तो है ही नहीं, RHS वाला ही नहीं, 2 भुजा, 2 कोण और एक भुजा। सर 2 भुजा नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये सर्वांग क्षमता का नियम होगा। कभी कभी सिंपल से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोगों ने ये सर्वांग क्षमता से संबंधित बातें देखी हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे सर्वांग क्षमता के बाद में अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट समरूपता पे। तो हेडिंग लगाओ त्रिभुजों की समरूपता, हेडिंग लगाना त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कैसे लिखते हैं सिमिलर? ऐसे लिखते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, त्रिभुजों की समरूपता। अब बात करते हैं अपन त्रिभुजों की समरूपता में। ठीक है, समरूप क्या होता है देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। लिख दिया आप सभी ने? त्रिभुजों की समरूपता का मतलब क्या होता है, इधर देखिए आप लोग, इसमें आप सिर्फ इतना सा लिख दो, ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण, ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण, ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो, एवं ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो, एवं संगत भुजाओं, एवं संगत भुजाओं, एवं संगत भुजाओं
के अनुपात बराबर हो, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, ठीक है, उसे क्या लगता है अपन, त्रिभुजों की समरूपता होती है। ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो एवं संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। इधर देखिए आप लोगों को जैसे मैंने एक एंगल, ये त्रिभुज बना लिया भाई, ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। जैसे मान लो ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का, सपोज ऐसे बना लेते हैं अपन, ठीक है, ये भी 60-60 है और एक मैंने ऐसे और बना लिया, ठीक है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए यहाँ से, अच्छा इसके साथ में ये साइड्स की बातें हम करें तो ये सर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सभी क्या है 10-10 सेंटीमीटर हैं। और इधर मान लेते हैं सर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हैं लेकिन संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए, संगत भुजाओं के अनुपात होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ भाई ये जो त्रिभुज ABC हैं, यहाँ पर आप लोगों ने ये जो त्रिभुज ABC बनाया, AB और C और इधर PQR मान लेते हैं, ठीक है, PQR, तो देखो एंगल सब में बराबर है भाई, एंगल सब में क्या है बराबर हैं भाई, एंगल सब में बराबर हैं। दूसरा अनुपात की बात करें तो सर AB, ठीक है, AB इसके रेस्पेक्ट में मान लो ये वाला मान लेता हूँ, कौन सा PQ, ठीक है, AB अनुपात AB बट्टा PQ, इसी प्रकार से AB BC बट्टा, ठीक है, BC बट्टा QR और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो CA बट्टा में RP हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे 10/5, ये भी 10/5 और ये भी 10/5, सरलतम रूप करना इसका, सरलतम रूप 2:2:2 हो जाएगा, ठीक है, 2:2:2 यानी 1:1:1 हो जाएगा। यानी इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं बराबर होते हैं भाई, संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसमें ध्यान रख लेना, इसमें तीनों A बराबर होते हैं ना, वो इसमें समता है। जरूरी नहीं है 60-60 आओ, यहाँ पर मैंने अल्फा किया, इधर बीटा किया, इधर और कुछ लिख दिया, या XYZ लिख दिया एंगल, इधर वैल्यू अलग लिख दी, इधर भी XYZ लिख दी, वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप लोग। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब देखो इधर, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समरूपता में यही बनता है, इससे प्रश्न आता है। अभी 2 कंसेप्ट लिख पा रहा हूं, इन कंसेप्ट को जरूर ध्यान रखना, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। लिखे आप लोग सभी, इसमें ये कंसेप्ट लिख दो, 2 समरूप त्रिभुजों भाई, 2 समरूप त्रिभुजों, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये प्रश्न पूछा जाता है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके जो एरिया का जो रेशियो है अनुपात, उनकी संगत भुजाओं, उनकी संगत कॉरेस्पॉन्डिंग, उनकी संगत भुजाओं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी संगत भुजाओं, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, उनकी संगत भुजाओं, ऑब्लिक, संगत भुजाएं भी हो सकती हैं, यदि उसमें आपने माध्यिका बनाई तो माध्यिका भी हो सकती है, संगत भुजाओं ऑब्लिक माध्यिकाओं, ऑब्लिक हो सकता है उसमें आपने शीर्ष लंब बनाया तो शीर्ष लंब भी हो सकता है, शीर्ष लंबों, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, उनकी संगत भुजाओं, ठीक है, माध्यिकाओं, शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, माध्यिकाओं, शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रख लेना भाई, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पे क्वेश्चंस कैसे हैं अभी अपन लोग लिखते हैं। सभी ने लिख दिया ये। अब इधर देखिएगा आप लोग सभी, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, 2 समरूप त्रिभुज, कोई भी 2 समरूप त्रिभुज बना लिए मैंने, ठीक है। ये एक क्षेत्रफल बना दिया ABC, ठीक है। दूसरा यहां पर मैंने ये कोई और बना दिया मैंने यहां पर, जिसका नाम दे दिया PQR। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, उनकी संगत भुजाओं,
ठीक है, इसका यदि एरिया, भाई मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूप का त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो इस स्थिति के अंदर, इस स्थिति में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ, ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं भाई, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल्स PQR, ट्राइंगल PQR, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, जैसे मान लो यहां पर ये हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे इधर से आपने AB लिया, ठीक है, AB का स्क्वायर और बट्टा में AB का स्क्वायर बट्टा में PQ का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो सकता है यहां पर से AB का स्क्वायर। इसी प्रकार से सर BC का स्क्वायर और बट्टा में BC का स्क्वायर बट्टा में QR का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में यहां से आप लोग देखेंगे AB BC और CA का स्क्वायर बट्टा में क्या कर दूंगा, CA का स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा आपका RP का स्क्वायर। तो ये तो भुजाएं हो गई। माध्यिका और शीर्षलंब, मान लो ये माध्यिका बना दी मैंने, सपोज ये मैंने एक माध्यिका ड्रॉ कर ली, ठीक है, AD माध्यिका है, इधर भी AD माध्यिका है, ठीक है, और मान लो यही इसका शीर्षलंब है, ठीक है, यही इसका शीर्षलंब हो सकता है, लंब अर्धक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शीर्षलंब कह सकते हैं, कोणों का अर्धक भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये भी इसके बराबर होता है सर AD का स्क्वायर, ठीक है, AD स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा सर, AD स्क्वायर बट्टा में PD स्क्वायर होता है, AD स्क्वायर बट्टा में PD स्क्वायर। इवन यहां तक कि आप लोग यहां से देखो, यहां पर यदि ये कोणों का अर्धक है ना, तो एंगल बाइसेक्ट होगा ना, वह भी, ये भी इसके बराबर हो सकता है भाई। एंगल बाइसेक्ट जो होता है ना, एंगल बाइसेक्ट, ठीक है, इसका और दूसरे का एंगल बाइसेक्ट का स्क्वायर भी बराबर होता है, ठीक है। दूसरा, इवन यहां पर आपने इसका लंब अर्धक खींचा है तो वह भी उसका स्क्वायर कर देना। यहां तक कि आप लोगों ने यदि यहां पर ये इसकी स्मॉल r और कैपिटल R भी बनाया, जैसे यहां पर मैंने इस तरह से ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, इवन मैंने यहां पर ऐसा बना दिया ये, ठीक है, इस तरह से, तो यहां पर स्मॉल r और कैपिटल R भी, जैसे ये स्मॉल r हो गया, और यदि ये बात करें तो इसका कैपिटल R, ये भी स्क्वायर के बराबर होता है भाई, ये भी इसके बराबर होता है। यानी आप लोग यदि दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल हैं, यदि दो समरूप त्रिभुज है, ऐसे याद रखो, यदि दो समरूप त्रिभुज है और तो उन क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी क्या होती है, इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात हो सकती हैं। इनके यहाँ पर आपने शीर्षलंब बनाया तो हो सकता है, इस पे आपने यदि यहाँ पर माध्यिका बनाई तो हो सकती है, इधर आपने इसका एंगल बाइसेक्ट किया तो उसके स्क्वायर के बराबर हो सकती है। यदि आपने यहाँ पर एक लंब समद्वि भाजक किया तो भी हो सकता है। इवन यहाँ पर आपने एक वर्त बनाया अंदर, अंतःवृत्त, उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो सकता है। बाहर बनाया तो उसकी परिवर्त की त्रिज्या के बराबर हो सकता है वर्गों के। ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल शब्द लिखा है, क्या शब्द है, क्षेत्रफल शब्द है, तो क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है, ये डायरेक्ट शब्द याद रखना। दूसरा शब्द ये का ये चीज है, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखना, दो समरूप लिखें आप लोग, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, सेम वही, उनकी संगत भुजाओं हो या फिर उनकी माध्यिका हो। दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, माध्यिकाओं और शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होती है। ध्यान रखना, वर्ग नहीं करना है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, माध्यिकाओं, शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होती हैं, अनुपात के बराबर होती हैं।
दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, माध्यिकाओं, शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। देखिएगा इधर आप लोग सबसे पहले वही वापस सेम क्वेश्चंस भाई, वापस सेम का सेम डायग्राम आप बनाओ यहाँ से, ठीक है। ये सेम का सेम यहाँ पर ABC है भाई, ABC है, और इधर मैंने बना दिया आपके मान लो PQR, ये ABC और ये PQR बना दिया। अच्छा, ABC और PQR इवन यहाँ पर आपने इस पे ये शीर्ष लंब डाल दिया मान लो AD, और यहाँ से आपने कुछ भी डाल दिया, AD डाला तो यहाँ पर PS लिख लेता हूँ ना, PS लिख लेता, ये हो गया। अब यहाँ पर वही सिंपल सा, सबसे पहले तो सर इसका जो परिमाप होगा भाई, त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बट्टा में त्रिभुज PQR का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बट्टा में त्रिभुज PQR का परिमाप। भाई त्रिभुज ABC का परिमाप बट्टा त्रिभुज PQR का परिमाप बताते हैं। यदि इसके परिमाप की बात करें तो इनका परिमाप जो होता है, इनका जो परिमाप होता है, ठीक है, त्रिभुज ABC का परिमाप बट्टा त्रिभुज PQR का परिमाप क्या होगा, इनकी भुजाएं कोई भी ले लो, जैसे AB बट्टा PQ ले लो, बराबर हो जाएगा सर BC बट्टा QR ले लो, ठीक है, बराबर हो जाएगा सर BC बट्टा QR, और बराबर में ये CA बट्टा में RP हो जाएगा, और इसके ये ध्यान में रखना है। साथ में इनके शीर्ष लंब कोई भी, जैसे AD है तो इधर AD बट्टा PS हो जाएगा। ध्यान रखना, स्क्वायर मत करना भाई, स्क्वायर मत करने ला प्रभु, बाकी सब ठीक है, स्क्वायर मत करना, बाकी सब ठीक है। परिमाप में स्क्वायर मत करना, क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देना। लिखा आप सभी ने भाई, ये सभी ने लिख दिया तो एक क्वेश्चंस लिख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन सिंपल सा लिखते हैं। लिखें आप लोग प्रश्न, क्वेश्चंस मेरे पास में है। यदि त्रिभुज ABC, क्वेश्चंस लिखना आप लोग, यदि त्रिभुज ABC, यदि त्रिभुज ABC, ठीक है, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज समरूप त्रिभुज PQR है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एवं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि क्वेश्चंस में लिखा है, यदि त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज PQR की भुजा, तो त्रिभुज PQR की भुजा QR होगी, तो त्रिभुज PQR की भुजा QR होगी। बता दीजिए आप लोग, फटाफट आप सभी क्वेश्चंस कर दिया होगा भाई, इस क्वेश्चंस को तो आप लोगों ने हल भी कर दिया होगा। लिखा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है भाई, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा में क्या होता है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यदि ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं, भाई इनकी संगत भुजाएं क्या लिखा है, संगत भुजा, ABC की भुजा BC है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं सर BC का स्क्वायर, भाई BC है तो यहाँ पर क्या होगी सर QR होगी, भाई QR का स्क्वायर लिखूंगा। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, BC का स्क्वायर बट्टा में QR का स्क्वायर, ऐसा ही लिखूंगा भाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC का स्क्वायर बट्टा QR का स्क्वायर। अब बताओ ना प्रभु, अब मुझे ये बताओ प्रभु, आप लोग तो अब प्रभु ये बताओ ABC का क्षेत्रफल कितना है, 25 है, बट्टा में
पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है सर 16, तो ये लिख दिया 16 बराबर में बी सी ज्ञात करनी है सर, बी सी ज्ञात करनी है तो यहाँ लिख लेता हूँ बी सी कितना है, सॉरी बी सी 6 है, 6 ठीक है, 6 का स्क्वायर और बट्टा में क्यू आर ज्ञात करना है तो ये क्यू आर का स्क्वायर लिख लेता हूँ सर। इसको स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजूंगा तो सर ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा बराबर में 6 बट्टा क्यू आर हो जाएगा सर। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्यू आर 5 क्यू आर बराबर में कितना हो जाएगा 24। तो बताओ क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा सर 4 बार और 40 के अंदर 8 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.8। आंसर कितना आ जाएगा प्रभु 4.8 अपना आंसर आ जाएगा। बताओ किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सिंपल सा बेसिक सा प्रश्न है जो फटाफट आप लोग आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस एक और हैं। मेरे पास एक है त्रिभुज ABC, भाई त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तथा त्रिभुज ABC का परिमाप तथा त्रिभुज ABC का परिमाप तथा त्रिभुज ABC का परिमाप 20 सेंटीमीटर एवं त्रिभुज ABC का परिमाप 20 सेंटीमीटर एवं त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा, यदि त्रिभुज ABC की भुजा, यदि त्रिभुज ABC की भुजा AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज PQR की भुजा, तो त्रिभुज PQR की भुजा PR होगी। बताइए क्या होगा? ये तो सभी ने किया भाई। दो त्रिभुज दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप भाई, त्रिभुज ABC का परिमाप बट्टा में त्रिभुज PQR, ठीक है, त्रिभुज PQR का परिमाप भाई, त्रिभुज ABC का परिमाप बट्टा त्रिभुज PQR का परिमाप। अब बताओ त्रिभुज ABC का परिमाप की बात करें तो सर त्रिभुज ABC का परिमाप उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज ABC की भुजा AC दे रखा है तो AC यहाँ पर होगी, तो सर यहाँ AC होगी तो यहाँ पर भी PR होगा सर। अब बताओ ABC का परिमाप हमारे पास पड़ा है ना 20, तो लिख दो 20। PQR का परिमाप हमारे पास 32, तो 32 लिख दो। AC भी 6 है तो 6 लिख दो और PR नहीं पता तो PR लिख दो। सर 8 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 8 बार, 8 चौक 32। एक बार कैलकुलेशंस कर देते हैं। 5 PR बराबर कितना हो गया 8 6 48। तो मुझे बताओ PR जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। 45 पीछे बच जाएंगे 6 नहीं 3, तो 9.6 आपका आंसर आ जाएगा। भाई कितना आंसर आ जाएगा 9.6 अपना आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सिंपल सा बेसिक से चीजें हैं जो आप लोग आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास और प्रश्न भाई, ये देखो समरूपता पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं लिखवा भी रहा हूं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। यदि BC बराबर 6 सेंटीमीटर, यदि BC बराबर 6 सेंटीमीटर व
क्यू आर बराबर 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। बताओ क्या अनुपात होगा, बताइए फटाफट। लिख दिया आप सभी ने, ये सभी ने कर दिया होगा। त्रिभुज ABC दोनों समरूप हैं, आपसे इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। भाई सिंपल सा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा में क्या हो जाएगा सर, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, उनकी संगत भुजाएं देखो BC, तो सर BC का स्क्वायर बट्टा में BC बट्टा में QR का स्क्वायर, ऐसा ही तो है सर, QR का स्क्वायर। हमें यही तो पूछा है। BC कितना है सर, 6, 6 का स्क्वायर कर लो भाई, 6 का स्क्वायर 36 बट्टा, भाई 6 का स्क्वायर ऐसे लिख दो 6 इंटू 6 बट्टा में 7.2 इंटू 7.2। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर दीजिए। भाई यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मुझे ये बताओ ना, सबसे पहले दशमलव हटा देते हैं, तो ये ऊपर 10, ये भी 10 हटाएंगे तो ये भी 10, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग 6 का पहाड़ा इसमें 12 बार, 6 का पहाड़ा इसमें भी 12 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 6 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 6 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार, इसमें भी 5 बार। हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर, 25/36। 25/36 मतलब 25:36। 25/36 मतलब 25:36 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न और लिख लेते हैं, एक प्रश्न और लिख लेते हैं, एक प्रश्न और लिख लेते हैं। लिखो क्वेश्चंस। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। यदि AB बराबर में 8 सेंटीमीटर, यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तथा AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर में दे रखा है 16:25 है, 16:25 है, तो RQ होगा। तो बताओ RQ का मान कितना होगा, बताइए। अच्छा क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, उसमें से AB, BC और AC दे रखा है, ठीक है। और आपसे ये पूछा है कि बताइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो RQ कितना होगा।
भाई इसमें क्या करना है, सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है कि सर ये त्रिभुज एबीसी है। भाई ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। भाई त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर। आपने को आर क्यू पूछा है, यहां पर आर क्यू का स्क्वायर आएगा भाई, आर क्यू। तो आर क्यू के रेस्पेक्ट में देखो आर क्यू, तो सी ए यानी बी सी का स्क्वायर कर लो या सी बी का स्क्वायर कर लो। भाई यही हुआ ना, सी बी का स्क्वायर। हमारे पास में ये दे रखा है 16/25 बराबर में सी बी, बी सी कितना है सर, बी सी 12 है, तो यहाँ रख दो ना सर 12 का स्क्वायर और बट्टा में आर क्यू का स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो सर ये 4 और ये 5 बराबर में 12 बट्टा आर क्यू हो जाएगा। 4 का पहाड़ा इसमें बताओ, 4 का पहाड़ा इसमें सर 3 बार, कितना हो जाएगा सर, 3 बार हो जाएगा। भाई 4 और ये हो जाएगा 3। बी सी सही लिखा ना, आर क्यू। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चंस में 16:25 मतलब 16/25 आर क्यू, तो आर और क्यू तो सी बी सी ये पड़ा सर 12। ठीक है, इसको हम लोगों ने सरलतम रूप किया तो ये हो गए 4/5 और 12, 4 का पहाड़ा इसमें 3 बार, तो सर आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा सर, आर क्यू जो आएगा वो आ जाएगा 15। आर कितना आ जाएगा सर, आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा सर 15, आपका आंसर आना चाहिए। भाई आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा सर 15 आंसर आना चाहिए। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या भाई? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे अभी तो आप सभी कर लोगे ना भाई, यहाँ तक सभी कर सकते हैं ना? लिख दिया आप सभी ने? ठीक है, तो ये कुछ समरूप के बारे में भी ध्यान में रख लेना। भाई ये समरूप क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे अपन लोग देते हैं। देखो अब मैं एक छोटे छोटे 2 चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, 2 छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। एक तो साइन फार्मूला और एक कोसाइन फार्मूला। हालांकि ये 11th-12th का पोर्शंस हैं, 9-10 तक में एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो इस टाइप से नहीं, लेकिन प्रश्न पूछे हुए भाई, कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछे हैं, मैंने देखे हैं सीडीएस वगैरह में भी पूछे हैं। तो उस स्थिति में डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा देता हूं। देखो प्रूफ भी मैं चाहूं तो एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट याद रखें साइन फार्मूला। ठीक है, साइन फार्मूला और एक कोसाइन फार्मूला। साइन फार्मूला क्या होता है और कोसाइन फार्मूला क्या होता है, इधर देखिएगा। साइन फार्मूला क्या होता है पहले समझने का कोशिश करना। साइन फार्मूला के अंदर आप लोग ध्यान रखना कि ये जो त्रिभुज हैं ए, ये बी और ये सी हैं। ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी है पहली बात। तो अब त्रिभुज एबीसी है तो इस ए के सामने वाली साइड है स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी है। एक त्रिभुज है जिसके अंदर 3 कोण और 3 भुजाएं दे रखी हैं। और साइन फॉर्मूला यदि मुझे अप्लाई करना है, यदि मुझे इसका साइन फॉर्मूला बनाना है, तो साइन फॉर्मूले में क्या होता है ध्यान रखिएगा। साइन फॉर्मूले के अंदर जैसे एंगल, यहां पर साइन ए और ये भुजा ए ले लो, यानी ए बट्टा में साइन ए। भाई जो भुजा है उसके सामने वाला एंगल साइन का, उसके सामने वाला साइन एंगल ले लो, साइन ए हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे ये बी साइड ली तो सर बी और बट्टा में इसके सामने साइन बी ले लो, इसके सामने वाले एंगल को साइन बी। और ये सी है तो इसके सामने साइन सी ले लो। ठीक है, साइन सी। और ये सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान रखना ये सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसको आप किसी के बराबर भी मान सकते हैं। ये सब के सब एक के बराबर होता है। ये एक साइन फॉर्मूला है जो हमें ध्यान में रखना है। आप चाहो तो इसका एक्सप्लेनेशन कर भी सकते हैं भाई, आप चाहो तो इसका एक्सप्लेनेशन कर भी सकते हैं। कैसे, इधर देखना आप लोग। यदि इसका एक्सप्लेनेशन करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा भाई। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर मैं क्या कर देता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं।
और इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में इसको मैं मान लेता हूं h। ये हाइट को क्या मान लिया मैंने, h मान लिया। अब कहीं पर भी चलो इसमें ले लेते हैं भाई, ये एक त्रिभुज ले लेते हैं, उस त्रिभुज में c ले लेते हूं, इसको ले लेता हूं, यानी साइन c, इसमें मैं ले लेता हूं, इस त्रिभुज के लिए लेता हूं, ठीक है, इस त्रिभुज में ले लेता हूं साइन c। तो साइन c क्या होगा बताओ, अरे साइन क्या होता है, त्रिकोणमिति में पढ़ा हमने, लंब बटा आधार। लंब कितना है h और आधार कितना है सर, आधार कितना है, ये पूरा ले लो, आधार a ले लिया, ये पूरा कितना ले लिया, a ले लिया मैंने, ठीक है। अरे भाई ये क्या हो गया, आधार और ये बटा, इसका क्या हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार से यहां पर आप लोग इसको x मान भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, यहां से इसको x भी मान सकते हो। इसी प्रकार से आप लोग कोई भी और त्रिभुज ले लिया, जैसे वो ले लिया साइन b ले लिया भाई, साइन b ले लिया, साइन b क्या हो जाएगा सर, साइन b के अंदर भी आप लोग जब देखोगे, ठीक है, साइन b के अंदर भी देखोगे तो साइन b क्या होता है, लाल, सॉरी ये कहां से आ गया, साइन क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा, अरे भाई ये हो गया लंब बट्टा में कर्ण, b आएगा ना, सॉरी ये गलत लिख दिया। साइन b की तरफ देखते हैं तो सर क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा सर, c हो जाएगा। यहाँ पर ये अपने फॉर्मूले में गलत लिख दिया ना, c। अब मुझे ये बताओ यहां से इसको यदि मैं गुणा करूंगा तो h बराबर क्या आ जाएगा सर, b इंटू साइन c, ठीक है, और इधर h बराबर क्या हो जाएगा सर, c इंटू साइन b। अच्छा दोनों h को बराबर करूंगा तो बताओ b साइन c बराबर क्या हो जाएगा सर, c साइन b। अरे ये लिख सकता हूं, अच्छा यहां से मैं साइन फॉर्मूले में चेंज करूं तो सर ये b बट्टा में साइन b आ जाएगा, b बट्टा में साइन b और बराबर में c बट्टा में साइन c। अरे यहां से लिख सकता हूं, बताओ यही तो प्रूफ करना था, ये बराबर होता है। इसी प्रकार से एक द्विज त्रिभुज में ले लेना, इस तरह से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, वैसे बहुत सिंपल सा है भाई, जहां पर जो एंगल लेते हो उसके सामने वाली साइड्स, जो एंगल लेते हो साइन में ले लेना और उसके सामने वाली साइड का बट्टा में, तो ये इसके के बराबर होता है, ये बात ध्यान में रख लेना। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? देखो एक सीडीएस के अंदर एक क्वेश्चंस आया है, लिखना आप क्वेश्चंस। सीडीएस में एक क्वेश्चंस आया है, मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, सीडीएस पेपर में आया हुआ है। क्या प्रश्न था, देखो त्रिभुज एबीसी में क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ऐसा लिखा है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री हो तो इनकी तो इसकी भुजाओं के अनुपात होंगे, तो इसकी भुजाओं के अनुपात होंगे, तो इसकी भुजाओं के अनुपात होंगे। भाई इसकी भुजाओं के क्या अनुपात होंगे, ये प्रश्न पूछा है। ये कोण दे रखा है और इसकी भुजाओं के अनुपात आपसे पूछा है। लिख दिया आप सभी ने? भाई ये क्वेश्चंस आपने किया नहीं, तो इस तरह से दे रखा है। अब देखो इधर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया सबसे पहले तो सर, इसमें यहाँ पर ए, ये बी और ये सी बना दिया। ए 45 डिग्री मान लिया और बी जो है हमारे पास में 60 डिग्री मान लिया। तो मुझे बताओ सी कितना होगा सर, ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। सही लिखा मैंने? 60 और 45, 105 अरे 105 पीछे कितने, 105 तो ये हो गए, पीछे बचे 75 ना, 75 हो गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपसे पूछा है इनकी भुजाओं का अनुपात पूछा है। भाई आपसे इनकी भुजाओं का अनुपात, ये स्मॉल ए मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ और ये बी मान लेता हूँ। अभी हम लोगों ने कहा था भाई इनकी जो भुजाओं का अनुपात है, जैसे ए, तो मुझे बताओ ए क्या होगा सर, ए बट्टा में साइन ए साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा सर, बी बट्टा में साइन बी, बी कितना है बताओ, साइन 60 और बराबर में सी बट्टा में साइन कितना 75। और ये सब किसके बराबर होता है सर, के बराबर होता है।
तो मुझे ये बताओ यहां से a बराबर क्या आएगा भाई, a बराबर क्या हो जाएगा सर, a बराबर आ जाएगा k इंटू साइन 45, ठीक है, k बराबर साइन, b बराबर क्या आ जाएगा सर, b k इंटू साइन, साइन कितना हो जाएगा सर, साइन 60, और c बराबर कितना हो जाएगा सर, k इंटू साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री हो जाएगा। अरे बताओ क्या इन सब के मान आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं? अरे भाई इन सब के मान जानते कि नहीं जानते हैं, ये बताइए आप तो। इन सब के वैल्यू आप जानते कि नहीं जानते हैं? 45 की वैल्यू आप लोग बताओ कितना होगा सर, यहां से मुझे ये बताओ k ऐसा कैसा, और साइन 45 का मान 1/√2 भाई, 1/√2 होता है। इस प्रकार से k और साइन 60 का मान कितना होता है सर, √3/2 होता है। और इसका मान सर k बराबर में k इंटू √3 प्लस 1/2√2, अरे यही होता है 2√2, अरे यही होता है ना साइन 75 का मान, अरे साइन 75 का मान, ठीक है, √3 प्लस 1 2√2 होता है। अब बताओ यहां से इसका हमें सरलतम रूप करना है, तो सरलतम रूप करने के लिए मैं इसको किससे गुणा करूं बताओ, इसको मैं किससे गुणा करूं, इसको √2 से गुणा करूं, ठीक है, इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लें। चलो इसमें अपन रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√2 अनुपात में √3 प्लस बट्टा में 2, और यहां पर हो जाएगा आपका √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 बट्टा 2√2, 2√2, √2 से गुणा कर लेते हैं, 2√2 से गुणा करते हैं, ठीक है, इसको पूरा 2√2 से गुणा कर लेते हैं। जैसे 2√2 से गुणा करूंगा तो सर √2 से √2 कट जाएगा, 2 बचेगा, इधर से 2 कटेगा तो √2 इंटू √2 √6 बच जाएगा, और इधर से आप गुणा करोगे तो ये तो कटेगा, तो √3 प्लस 1 ही बचेगा। ये इसका आंसर आना चाहिए भाई, ये इसका आंसर आना चाहिए। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? 2√6 √3 प्लस 1 आपका आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन से ध्यान में रखना है। लिखा आप सभी ने, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पेपर में पूछा हुआ है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था जो ध्यान रखना है। पहले तो यहाँ पर साइन 45 साइन 60 साइन 75 की √3 प्लस 1/2√2 होता है, इसको मैंने वहां पर रख दिया डायरेक्ट। अभी इन सबको रखा, के तो सब में कटेगा भाई, से के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें काट दिया मैंने, पहले से अनुपात निकाल रहे ना, इसका अनुपात निकाल रहे हैं। तो ये हो गया, 2√2 से गुणा करूंगा तो सर √2 कटेगा तो बचेगा 2, ये लिख दिया। इसको 2√2 से गुणा का 2 कटेगा, √2 इंटू √6, और यहाँ पर √3 प्लस 1 हो गया, √3 प्लस 1 हो गया। बताइए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? भाई यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट ध्यान रखना, एक कंसेप्ट और बता देता हूं, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला भी लिख लेते हैं भाई, कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला की तरह कोसाइन फॉर्मूला भी होते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं, इसके साथ में आज अपना टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। कोसाइन फॉर्मूला क्या कहना सुनना, कोसाइन फॉर्मूला क्या है सुनिएगा। कोसाइन फॉर्मूला ये होता है भाई, कोसाइन फॉर्मूले में मैं क्या कह रहा हूं, ये तो आपका ए, ये बी और ये सी हो गया, ए बी सी हो गया। इसके साथ में ये स्मॉल ए, ये स्मॉल सी और ये स्मॉल बी हो गया। कोसाइन फॉर्मूले में क्या होता है इधर देखिएगा, कोसाइन फॉर्मूले में अलग अलग बात करें अपन। जैसे मान लो कोस ए की बात करता हूं मैं, यदि मुझे कोस ए चाहिए तो बताओ कोस ए क्या होगा सर, कोस ए चाहिए तो कोस ए को बनाने वाली भुजा सी और बी है ना भाई, कोस ए को बनाने वाली भुजा है सी और बी, तो इस दोनों का स्क्वायर कर लो, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसमें से ये वाली भुजा माइनस कर दो ए स्क्वायर, और बट्टा में वापस ये दोनों, इन दोनों का गुणा लिख दो बी सी, ये इसका कोस ए होगा। इसी प्रकार से यदि कोस बी ज्ञात करना है मुझे, यदि मुझे कोस बी कैलकुलेट करना है, मान लो कोस बी कैलकुलेट करना, तो सी और ए का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसमें से सामने वाला बी, उस बी को हटा दो, बी स्क्वायर, और बट्टा में ये लिख दिया 2ac, 2ac। इसी प्रकार से यदि कोस सी निकालना है मुझे, कोस सी कैलकुलेट करना है, कोस सी कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर और माइनस ऑफ सी स्क्वायर, और बट्टा में क्या आ जाएगा 2ab हो जाएगा। ये कोस ए, कोस बी और कोस सी होता है भाई, ये कोस ए, कोस बी और कोस सी होता है, ये हमारे को ध्यान में होना चाहिए। अच्छा कहाँ से आया ये भी बता देता हूँ, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो डायरेक्ट याद रखना है भाई। कैसे याद करता हूं मैं, ऐसे जैसे ए निकालना है तो इसको बनाने वाली भुजा ले लो, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके आमने सामने की भुजा,
सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बट्टा में इन दोनों को गुणा करके लिख दीजिए। ये कहाँ से आया, ये आप लोग इसका प्रूफ कर सकते हैं। मैं इधर देखिएगा, आप लोग प्रूफ यदि इसका मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, फिर से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। अब वही कोस लगाऊंगा यहां से भाई, वही फिर से यहां पर कोस लगाऊंगा। ठीक है, तो कोस लगाऊंगा तो यहां पर आप लोग देखिएगा, कहीं पर भी लगा दीजिए, किसी में भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहां पर आप लोग देखें तो हमें कोस लगाने, कोस क्या होता है सर, कोस होता है सर लाल बट्टा का मतलब आधार बट्टा कर्ण होता है भाई, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार चाहिएगा, आधार यहां पर चाहिएगा, तो इसको मैं x मान लेता हूं भाई, इसको क्या मान लेता हूं सर, x मान लेता हूं। तो ये क्या बचेगा सर, a माइनस एक्स बचेगा भाई, ये क्या बचेगा फिर a माइनस एक्स बचेगा, a माइनस एक्स बचेगा। अब यहां से आप लोग जब सॉल्व करते हो भाई, यहां से मैं मान लो तो त्रिभुज कौन सा एंगल ले लेता हूं, एंगल यहां से कोई भी ले लेता हूं, एंगल बी ले लेता हूं। ठीक है, बी के लिए बात कर लेते हैं, या इसके लिए सी के लिए, भाई सी के लिए बात करते हैं। ठीक है, एंगल सी लेकर, ठीक है, एंगल कौन सा ले रहा हूं, एंगल सी के लिए भाई, एंगल सी के लिए लगाते हैं। तो मुझे बताओ एंगल सी के लिए तो क्या हो जाएगा सर, कोस सी बराबर, कोस क्या होता है सर, लाल बट्टा का यानी आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है एक्स, बट्टा में कर्ण क्या है सर, कर्ण क्या है सर, कर्ण बी है। ठीक है, कि वर्ण है। इसको इधर सॉल्व करूंगा तो सर हमारे पास जो आया रिजल्ट, हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो कितना हो जाएगा सर, x बराबर बी कॉस सी हो जाएगा, x बी कॉस सी हो जाएगा। यहां तक किस स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही नहीं। अरे ये चीज समझ में आई कि नहीं, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो यहां पर अपन ने ये ले लिया, अब आप लोग कहीं से भी ये ले लो भाई, यहां से आप लोग कर्ण के बारे में आप सब जानते हैं। तो सर ये कर्ण हो गया, तो ये कर्ण इसको h दे दूं क्या, इसका नाम h दे देता हूं। चलो इसको h दिया, तो मुझे ये बताओ हमारे पास में h स्क्वायर बराबर कितना आएगा, h स्क्वायर। इसके लिए बात करते हैं भाई, इसके लिए h स्क्वायर कितना होगा बताओ, इसके लिए h स्क्वायर कितना होगा सर, b स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ऐसा ही होगा भाई, इसके लिए बात कर रहा हूं तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होगा। इसी प्रकार इसके लिए बात करूं तो सर, इसके लिए बात करोगे तो सर, इसके लिए बात करोगे तो c क्या हो जाएगा, एक्स सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये बराबर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इस दोनों को जब मैं बराबर करता हूं भाई, बी स्क्वायर यहां पर ये बी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर यानी माइनस का एक्स स्क्वायर, और क्या लिख दूं, माइनस 2ax, तो ये हो जाएगा प्लस का 2ax, प्लस का 2x। बताओ कोई कट रहा है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। यहां से मैं क्या करता हूं सर, बी स्क्वायर एज इट इज रख लेता हूं। ठीक है, बराबर में क्या लिखता हूं, देखो इधर, ये उसको इधर भेज देता हूं सर, बी स्क्वायर ना, अपने को सी के लिए चाहिएगा ना, सी के लिए चाहिएगा। ठीक है, बी स्क्वायर ये उस साइड भेज देता हूं, प्लस का ए स्क्वायर बराबर में ये सी स्क्वायर एज इट इज प्लस 2a, एक्स की जगह ये रख दूं क्या, एक्स की जगह ये रख देता हूं, एक्स की जगह b cos c रख देता हूं, ये रख देता हूं। अब मुझे ये बताओ यहां से, तो ये हो जाएगा सर बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर बराबर में 2ab। ठीक है, 2a तो हो गया 2ab cos c, तो cos c बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर बट्टा में 2ab। बताओ यही तो है भाई, cos c यही तो है। हम लोगों ने यहां से ये प्रूफ भी कर लिया। आप लोगों को इस प्रूफ से कोई मतलब नहीं है भाई, इस प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये डायरेक्ट याद रखना है, कि सर ये कैसे हुआ, हमें ये डायरेक्ट याद रखना है ये कैसे हुआ। कोस ए, कोस बी और कोस सी की वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अपने दिमाग में होना चाहिए कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। लिख दिया सभी ने। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है अपने पास, वो लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 120 डिग्री,
यदि कोण ए बराबर 120 डिग्री, ए बी बराबर लिख रखा है आपके, ए बी बराबर लिखा है 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो आपसे पूछा है BC का मान हो तो BC का मान होगा, बताओ। त्रिभुज ABC में ये दे रखा है, आपसे पूछा है भाई। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम बनाएं। तो सर ये A, ये B और ये C, ये आपके पास 120 है। ये A B है वो 5 हैं और AC बराबर 6 हैं और आपसे BC पूछा है, X पूछा है। मुझे ये बताओ, क्या हम लोग ये फॉर्मूला नहीं जानते क्या भाई? ये तीनों भुजाएं हैं और ये दे रखा है, तो हम लोग सर कोसाइन फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई। कोस A बराबर क्या होगा बताओ? कोस A बराबर क्या हो जाएगा सर? सामने वाली भुजाओं को लिखते हैं भाई, यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। कोस 120 बराबर क्या हो जाएगा सर? 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ x का स्क्वायर बट्टा में 2 × 5 × 6। अरे यही होता है कोस 120 का मतलब क्या होता है सर? कोस 120 का मतलब होता है कोस 90 + 30, कोस 90 + 30, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस ऑफ x स्क्वायर बट्टा में 2 × 5 10, 10 × 6 60। कितना हो गया? 60 हो गया। अब बताओ कोस 90 + थीटा, 90 में फंक्शन चेंज साइन हो जाएगा और 90 में 90 वाली लाइन इसमें जोड़ूंगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 25 और ये कितना हो गया सर? 25 25, ये तो एक हौसल का उधर गया तो 61 हो गया। 61 माइनस ऑफ x स्क्वायर बट्टा में 60, 61 सॉरी हाँ 35 60, ठीक है 61। साइन 30 का मान माइनस का 1/2 बराबर में 61 माइनस ऑफ x स्क्वायर बट्टा 60। वज्र गुणा करेंगे तो सर माइनस के 60 हो जाएगा, बराबर में ये डबल हो जाएगा माइनस का 132 माइनस ऑफ x स्क्वायर, ये तो प्लस का ही रहेगा। ये उस साइड जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये इस साइड आएगा तो 132 में से ये घटाइएगा, 132 में से ये घटाऊंगा तो सर 72 रह जाएगा, ठीक है। 132 में से ये घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा? 72। तो हमारे पास x बराबर आएगा √72, x का मान कितना आ जाएगा? √72 आपका आंसर आ जाएगा। ये गुणा किया इसको, अच्छा अरे 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 भाई ये 2 से भी तो कट रहा था। अरे ये गलती कर दी अपने, यहाँ पर देखो 2 से ये कट ही रहा ना, इसको काटो ना 30 से तो इजी बन जाएगा। माइनस का 30 बराबर में 61 माइनस ऑफ x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो सर 91 हो जाएगा ना, तो x का मान सर √90 बनाएगा। गलत कर दिया हम लोग, x का मान कितना आ जाएगा? √91 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? √91 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को दिमाग में रखना है। इसी के साथ में आप लोगों का जो त्रिभुज वाला चैप्टर था वो खत्म होता है भाई। हम लोगों ने ज्योमेट्री स्टार्ट की थी और ज्योमेट्री के अंदर त्रिभुज से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा था। स्टार्ट में अपन ने पढ़ा था कोण और बिंदु रेखाएं, उसके बाद में आप लोगों ने देखा तो 10 लेक्चर्स के अंदर में सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज खत्म किया है। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम से कम आप मान के चलिए 8 एक घंटे का क्लास और रहेगा, तो हम उसमें अगली क्लास के अंदर हम लोग चतुर्भुज स्टार्ट करेंगे। चतुर्भुज के बाद में बहुभुज, बहुभुज के बाद में अपन वर्त और वर्त के बाद में अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप आराम से देखिएगा, इसका रिवीजन कीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 फॉर्मूले हैं याद रखने के। बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।